कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर लोगों में चिंता है कि उनके लिए कौन सी वैक्सीन सबसे बेहतर है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इससे जुड़े सवालों का जवाब निकाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं। देश भर में 1 मई से कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश अपने पास वैक्सीन उपलब्धता और कोरोना के मामले के हिसाब से 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर लगातार तेजी से अपना पैर पसार रहा है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अप्रैल में ही 18 साल से ज़्यादा वाले लोगों को वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया था। भारत में फिलहाल 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं। हालांकि तीसरी वैक्सीन रूस की स्पुतनिक वी को मंजूरी मिल चुकी है और इसकी पहली खेप भारत पहुंच गई है। 2 वैक्सीन में से पहली का नाम है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक ने तैयार किया है, जबकि दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड है और इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रही है। ये दोनों वैक्सीन भारत में ही तैयार की गई है। कोवैक्सीन पूरी तरह से भारत में बनी वैक्सीन है। इस बीच भारत में वैक्सीन लगवाने को लेकर सबसे बड़ी बहस इस बात की है कि इनमें से कौन सी वैक्सीन बेहतर है। इसी को देखते हुए आज हम आप लोगों को दोनों वैक्सीन की उपलब्धता, अंतर, समानता, फायदे और दुष्प्रभाव समेत पूरी जानकारी देंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। कोवैक्सीन का निर्माण। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर डेवलप किया है। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो बीमारी पैदा करने वाले वायरस को निष्क्रिय करके बनाई गई है। कोविशील्ड का निर्माण। कोविशील्ड चिंपैंजी एडेनोवायरस वेक्टर पर आधारित वैक्सीन है। इसमें चिंपैंजी को संक्रमित करने वाले वायरस को आनुवांशिक तौर पर संशोधित किया गया है ताकि ये इंसानों में ना फैल सके। इस संशोधित वायरस में एक हिस्सा कोरोना वायरस का है जिसे स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। ये वैक्सीन शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स बनाती है जो स्पाइक प्रोटीन पर काम करता है। ये वैक्सीन एंटीबॉडी और मेमोरी सेल्स बनाती है जिससे वायरस को पहचानने में मदद मिलती है। अब आइए जानते हैं दोनों वैक्सीन के फायदे क्या हैं। कोवैक्सीन के फायदे। शुरुआत में कोवैक्सीन पर काफ़ी उंगलियां उठाई गई थी, लेकिन अब दुनिया भर के एक्सपर्ट ने इस वैक्सीन की कार्य क्षमता की प्रशंसा की है। व्हाइट हाउस के मेडिकल एडवाइज एंथोनी फाउची ने खुद एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोवैक्सीन B.1.617 वेरिएंट यानी भारत के डबल म्यूटेंट वेरिएंट को बेअसर करने में कारगर है। कोविशील्ड के फायदे। कोवैक्सीन और कोविशील्ड एक दूसरे से एकदम अलग हैं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा डेवलप कोविशील्ड के इस वैक्सीन को कई और देशों ने भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट करने का काम करती है। हालांकि इन दोनों ही वैक्सीन की खूबियां इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है। अब जानते हैं दोनों वैक्सीनों का प्रभाव क्या है। कोवैक्सीन का प्रभाव। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही वैक्सीन का प्रभाव काफ़ी अच्छा बताया गया है। ये दोनों ही WHO के स्टैंडर्ड को मैच करती है। कोवैक्सीन ने अपना बड़ा ट्रायल इस साल फरवरी के अंत में पूरा किया था। क्लिनिकल स्टडीज़ के मुताबिक भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का एफिकेसी रेट 78% है। स्टडी के मुताबिक कोवैक्सीन घातक इन्फेक्शन और मृत्यु दर के जोखिम को 100% तक कम कर सकती है। कोविशील्ड का प्रभाव। वहीं कोविशील्ड का एफिकेसी रेट 70% है, जिसे तकरीबन 1 महीने बाद दूसरी डोज के साथ 90% तक बढ़ाया जा सकता है। ये न सिर्फ सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन में राहत दे सकती है बल्कि तेजी से रिकवरी भी कर सकती है।
अब आइए जानते हैं वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स। कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही रिएक्टोजेनिक साइड इफ़ेक्ट के साथ आती है। इसमें इंजेक्शन साइट पर दर्द, बुखार, ठंड लगना, कपकपी, चक्कर आना, मितली, सिर दर्द या पेट दर्द जैसे साधारण लक्षण देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कोवैक्सीन में अभी तक कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिला है। कोविशील्ड के साइड इफ़ेक्ट। कोविशील्ड भी एक प्रभावशाली वैक्सीन है, लेकिन कई देशों में इसके साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं। कई मामलों में लोगों को ब्लड क्लॉट की समस्या हो चुकी है, जबकि कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां लोगों को न्यूरोलॉजिकल से जुड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। अब आइए जानते हैं कि कितने डोज लेने की जरूरत है। कोरोना से बचाव के लिए दोनों ही वैक्सीन के कुछ सप्ताह के अंतराल में 2-2 डोज दिए जाते हैं। ये दोनों ही वैक्सीन हाथ की मांसपेशियों में इंजेक्ट किए जाते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक कोवैक्सीन की दूसरी डोज की ज़रूरत 4 से 6 सप्ताह बाद होती है, जबकि कोविशील्ड की दूसरी डोज 6 से 8 सप्ताह के बाद दी जानी चाहिए। अब जानते हैं कितनी है कीमत और कहाँ उपलब्ध है ये दोनों वैक्सीन। दोनों वैक्सीन अब राज्यों और ओपन मार्केट के लिए उपलब्ध है। सीरम इंस्टीट्यूट राज्य सरकारों को 300 रुपये और प्राइवेट अस्पतालों 600 रुपये में यह वैक्सीन दे रहा है, जबकि कोवैक्सीन इस मामले में थोड़ा महंगा है। राज्य सरकारों के लिए कोवैक्सीन की कीमत 400 रुपये और प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपये में मिल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों की सरकारों ने इसे मुफ्त में उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। अब जानते हैं नए म्यूटेंट में कौन सा वैक्सीन ज़्यादा असरदार है। भारत में कोरोना के नए म्यूटेंट ने ज़्यादा कहर बरपाया है। ब्रिटेन, ब्राजीलियन और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए स्ट्रेन के अलावा भारत में मिले डबल और ट्रिपल म्यूटेंट ने भी चिंता बढ़ा रखी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नए इन्फेक्शन स्ट्रेन पर कोवैक्सीन का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखा गया है। हालांकि संक्रमण को जड़ से ख़त्म करने के लिए दोनों ही वैक्सीन बेहतर बताए गए हैं। अब जानते हैं कि वैक्सीन किन्हें नहीं लगानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को फार्मास्यूटिकल्स दवाओं से एलर्जी है तो उन्हें वैक्सीन नहीं लगाने का सुझाव दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को पहले डोज के बाद कोई समस्या आई है तो उन्हें दूसरे डोज नहीं लगाने चाहिए। इसके अलावा किसी व्यक्ति को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और प्लाज्मा से इलाज हुआ है तो उन्हें भी अभी यह वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। अब आप जान गए होंगे कौन सी वैक्सीन बेहतर है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।